अब तक श्रीमद् भागवत सहस्रलोक व्याख्या में आपको बताया गया कि भगवान सूत जी राजा परीक्षित के जन्म से लेके अंत तक की कथाओं का आरंभ करते हैं। अब यहाँ से श्रीमद् भागवत का रुख जो है वो दूसरी तरफ भगवान सूत जी ने किया है। क्यों कि जब तक भागवत को श्रीमद् भागवत को हम शुरू से आरंभ से नहीं सुनेंगे तब तक भागवत बिल्कुल सिर के ऊपर से जाएगी। देखिए यहाँ श्लोक आया, यदा मृदेः कौरवश्रेञ्जयानां वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु वृक्रोदरा विद्यगदाभिमृषभग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। कि जब धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की जंघा टूट गई, उस समय उनका जो सखा था अश्वत्थामा वो नाराज था और दुर्योधन का बदला लेने के लिए द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों की गर्दन काट लाया। जब गर्दन काट लाया तो अर्जुन उनका वध करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे गए और अश्वत्थामा जहाँ तक भाग सकता था वहाँ तक भागा और जब अपनी पार कहीं ना बसाई तो उसने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया। अब जैसे ही ब्रह्म अस्त्र अश्वत्थामा ने चलाया तो उसका जो तेज था उसे देखकर अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं। देखिए अर्जुन उवाच है, कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां भयं कर तव मे को है माना नाम अपवर्गोषि संसमृते तव माद पुरुषा साक्षादीश्वरा प्रकृते परा मायां वयुदशये चिच्छक्तया केवले स्थितात्मनि। कि ये जो इतना बड़ा जो अनिष्ट दिखाई दे रहा है भगवान, इसका क्या कारण है? क्योंकि ब्रह्म अस्त्र जैसे ही अश्वत्थामा ने चलाया तो उसका जो तेज था उससे तीनों लोक हिल गए। ब्रह्म अस्त्र की महिमा श्रीमद् भागवत बताएगी आगे। और वहाँ अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये बात पूछी है। अब जब ये बात भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछी तो श्रीमद् भागवत में पहली बार श्री भगवान उवाच है शब्द आया है। वासुदेव भगवान के लिए कह रहे हैं भगवान, वेत्यदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मस्त्रं परदिशतं नैवासो वेद संहारं प्राणवाद उपस्थित है। कहे अर्जुन, ये जो दीप आप देख रहे हो, जो तेज देख रहे हो, ये ब्रह्म अस्त्र का तेज है और ये ब्रह्म अस्त्र द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने चलाया है, लेकिन प्राणवाद उपस्थित नैवासुवेद संहारम चलाना तो जानता है लेकिन वापस बुलाना नहीं जानता। आप इन दोनों को शांत करो। अब कई जगह देखा हमने कि एक ऋषि आके उन दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत करते हैं, लेकिन देखिए भागवत कह रही है, मतम च वासुदेवस्य संजारः अर्जुनोद्वयम्। कि उस समय भगवान कृष्ण के कहने पे अर्जुन ने ही दोनों ब्रह्म अस्त्रों को रोका। कहीं कुछ दिखाया हो वो बात अलग है, लेकिन भागवत में ये बात बिल्कुल 32वें श्लोक में क्लियर कर दी कि मतम च वासुदेवस्य, के भगवान वासुदेव के मत के अनुसार संजाराह अर्जुनोद्वयम्, के दोनों ब्रह्मास्त्रों को अर्जुन ने रोक लिया। यानी कि अपना भी और जो खुद चलाया था वो भी, क्योंकि अर्जुन बुलाना जानता था। अब देखिए इसके बाद
अश्वत्थामा को पकड़ा गया है, रस्सी से बांधकर द्रौपदी के पास लाया गया है और द्रौपदी ने कहा है कि इसको मारना नहीं है, जबकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं इस अश्वत्थामा का सिर काट के लाऊंगा और सिर पे, कटे हुए सिर पे खड़ी होके तू स्नान करना। लेकिन यहाँ द्रौपदी ने बिल्कुल मना कर दिया, कह दिया कि ये तो ब्राह्मण हमारा परम पूज्य है, इसके मारने से हमारे पुत्र जी नहीं सकते, ये अपने कर्मों का फल आप भोगेगा। सरहस्यो धनुर्वेदः स वृषकोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भक्त्या शिक्षितो यदनुग्रहात्। और कह दिया पहले में कि मुच्यताम मेष ब्राह्मणों निरंतराम गुरु, कि ये फिर भी गुरु है, कोई बात नहीं, जो इसने किया है उसको ये खुद भोगेगा। अब यहाँ सूत जी कह रहे हैं कि जब द्रौपदी ने उसके जीवन की रक्षा की अश्वत्थामा के, तो सूत जी वहाँ कथा सुना रहे हैं। सूत वाच है कि हे ब्राह्मणों, निष्कपट धर्मशिला शांत स्वभाव वाली द्रौपदी के वचन सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठ ने बड़ी प्रशंसा की और नकुल सहदेव आदि 49वें श्लोक में ये बता दिया कि धर्मन्यायम शकुरणम निर्वयम लीकम संहत राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रतयन्न देवचो दिव्जा नकुल सहदेवश्च च युयुद्धानो धनंजयः भगवान देवकी पुत्रो ये चान्ययाश्च योषिताः तत्राहामरिषतो भीमश्च तस्य श्रेयान्यवदा स्मृतः न भर्तुरनात्मानस्य चार्थे यो अन्य सुप्तान्य श्रीशून्वृथः। हालांकि जो भीम था, भीम ने भी कहा है कि इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, अश्वत्थामा को मार दो इसको, लेकिन वहाँ द्रौपदी के कहने से और उसको छोड़ दिया गया। फिर दोबारा शब्द आया है, श्री भगवान उवाच है ब्रह्मन् बंधुर्न हन्तव्यातता ही वधारणा मयि वे भयामान्यमातं परिहानुशासनं कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तस्सन्तवत्तया प्रियं प्रियं च भीमसेनस्य पांचाल्यया महमेव च। भगवान ने यहाँ आदेश कर दिया कि ठीक है, आप अपनी भी प्रतिज्ञा करो पूरी, क्योंकि आतताई वध के तो योग्य है, लेकिन ब्राह्मण है इसलिए इसको मारना ठीक नहीं है, लेकिन दंड भी देना जरूरी है। और हमारी आज्ञा है कि ब्राह्मणों की रक्षा करो, धन दो और यथाशक्ति कैसा ही अपराध करे, कह रहे हैं, लेकिन वो ब्राह्मण वध के योग्य नहीं है। ब्रह्म बंधुर न हंत मातताई वदारणा, कि फिर भी जो भी इसने किया है, वहाँ द्रौपदी ने पहले कह दिया कि अपने कर्म ये खुद भोगेगा, लेकिन इसकी हत्या नहीं करनी है। कह रहे हैं कि द्रौपदी के सम्मुख जो प्रतिज्ञा की है उसका भी प्रतिपालन करो, और भीम से जो भीम ने कहा है कि इसको मार दो वो भी करना चाहिए, और याद राजा जो युधिष्ठिर है उसके वचन को भी स्वीकार करें और मेरी भी प्रसन्नता करो। सूते उवाच है, भगवान कह रहे हैं सूत जी, अर्जुन शेष आज्ञा हरेर्हार्द मथासिना मणिम जहार मूर्धन्य दिवजस्य शह मूर्धजम। अब हृदय की बात जानकर हरेर्हार्द मथासिना, कि अर्जुन ने भगवान के हृदय की बात को जान लिया कि भगवान क्या फैसला इस ब्राह्मण के लिए अपने हृदय में कर चुके। देखिए कितनी बड़ी बात, भगवान के अंतःकरण की बात को समझ लेना। हम तो एक दूसरे की ही बात को नहीं समझ पाते, भगवान के हृदय की बात तो हम कहाँ से समझ पाएंगे। देखिए अगर एक दूसरे की बात को कोई समझ जाए, मैं किसी के मन की, परिवार के मन की, या परिवार मेरे मन की बात को समझ जाए कि मैं बेटे के लिए क्या सोच रहा हूँ, मैं
अपनी धर्मपत्नी के लिए क्या सोच रहा हूँ, मेरी धर्मपत्नी मेरे लिए क्या सोच रही है। अंतःकरण, हरेर हृदय, अंदर का जो भीतर की जो आत्मा है, अगर ये एक दूसरों की आदान प्रदान हो जाए तो करोड़ों की जनसंख्या में से 3 भी ना बचे, सबका लठ बज जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए। क्यों कि जितने चतुराई से हम अपना काम उन परिवार वालों से चला रहे हैं, उतनी ही चतुराई से वो भी हमसे काम चला रहे हैं, इसलिए गाड़ी बराबर बराबर चल रही है। यहाँ भगवान अर्जुन ने भगवान वासुदेव के हरे हार्द मथा सिन्हा सहसा आज्ञा, जान गए अंदर कि क्या भगवान चाह रहे हैं। अस्तु कह रहे हैं मणि जहार मूर्धन्य दिवजस्य शह मूर्धनम, कि इसकी मणि जो है तलवार से निकाल ली और उसको छोड़ दिया मूंड मंडवाकर। कह रहे हैं कि वपनंद्रणम दानम सथान निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्राह्मण बंधुनाम बधूनान्यस्ति दहिका, के इतना बड़ा जो दंड दिया है, मुंडन कर देना, धन हर लेना, देश से निकाल देना, यही ब्राह्मण को मार देना बराबर ही है, यानी कि उसकी हत्या जैसा ही दंड है। ये बात श्रीमद् भागवत में बता दी। अब जब इतनी कथा हुई तो पुत्र शोकातुर सर्वे पांडवः से कृष्णया श्वानाम मृतानाम यत् कृतं चक्रूर निर्हणा दिवम, कि सब जो बच्चे थे उनकी दैहिक क्रिया करने लगे और जो जो वहाँ मृतक हुए थे उनका भी पुत्रों आदि का जो अंत्येष्टि थी उनको वो पांडु करने लगे। अब यहाँ से 8वां अध्याय जो है थोड़ा सा अलग है। यहाँ बताया है कि द्रोणपुत्र ने, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, जवाब में अर्जुन ने चलाया, लेकिन वो अश्वत्थामा वापस बुलाना नहीं जानता था। भगवान वासुदेव ने अर्जुन को आदेश किया कि दोनों अस्त्रों को रोक लो। उसके बाद सिर की जो माथे में मणि थी अश्वत्थामा की, वो निकाली गई। निकालने के बाद जब अपनी बेइज्जती अश्वत्थामा ने महसूस की कि मेरे साथ तो ये बहुत बुरा हुआ, आजीवन, आजीवन क्या, जब तक युग हैं, अश्वत्थामा बलीर व्यासो हनुमान शव विभीषण परशुराम मार्कंडेय से सप्ते कल्पेन जीवन, जब तक कल्प रहेंगे तब तक तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कलंक हो गया। अब यहाँ से भागवत आगे बढ़ेगी और ऐसा विचार करके अश्वत्थामा ने फिर से ब्रह्मास्त्र चलाया है। देखिए कह रहे हैं कि हे ऋषियों, गंतम कृतमतिर्ब्राह्मण द्वारकारथमासिथा उपलेबे अभिधावंतीम उत्तरम भैवी हवलम, कि जब भगवान द्वारका के लिए जाने को तैयार हो गए उस समय इस अश्वत्थामा ने अपनी बेइज्जती देखकर और फिर से ब्रह्मास्त्र चलाया और कह रहे हैं कि उपलेबे अभिधावंतिम उत्तरम बहवी हेवलाम, कि जो अंदर भगवान परीक्षित पल रहे थे गर्भ में, उत्तरा का गर्भ जलने लगा। उनको ऐसा लगा कि कुछ मेरे साथ अनिष्ट होने वाला है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तवद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि डकराना, पाहि पाहि 2 बार शब्द आया है, यानी कि बहुत तेज डकराना, जैसे कहीं जोर ना चले और एक अकेला भगवान वासुदेव ही नजर आए तो वहाँ किसी के साथ भी ऐसी परिस्थिति बन जाती है। हम अपने आप में खूब चालाक हैं, लेकिन जब हम बहुत तेज डकराते, डकराने का मतलब यही है कि भगवान के सामने उसी डकराने से काम चलेगा। हम इतने होशियार हो चुके कि वो डकराना भी काम आ जाए तो आ जाए, नहीं तो 0/0
जीरो है। यहाँ 2 बार शब्द भगवान व्यास जी ने दिया है कि डकराई, के कोई सहारा और दिखाई नहीं दिया, और कह रही है कामम दहम तुम मानाथम मामे गर्भो निपात्यताम, कि हे भगवान मैं भले ही मर जाऊं, मेरी जान भले ही चली जाए, लेकिन मेरे गर्भ को कुछ ना हो। देखिए अब यहाँ सूत जी कह रहे हैं, सूत उवाच है उपधार्य वचस्य तस्या भगवान भक्तवत्सलाः ऐ पांडवमिदं कर्तुं द्रोणस्तरं बुध्यतः तः अहे वा अथ मुनि श्रेष्ठ पांडवा पंचसायिकान् आत्मनोभिको मुखान् दीप्तान् अलक्ष्यास्त्राण्यूपाददु वैशंवीक्ष्य तत्तेषामनन्य विषयात्मनान् सुदर्शनेन सवास्त्रेण सवानां रक्षावयाद्य विभु अंतस्था सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि सवमायावरणोदगर्भं वैराट्या करुतन्तवे। कितनी अच्छी बात भगवान ने यहाँ बता दी कि जब पाही पाही उत्तरा ने की, यानी कि भगवान का नाम लेके डकराई, तो भगवान को अंतःकरण में उसकी आवाज़ सुनाई दे गई, और भगवान ने तुरंत अपना जो सुदर्शन चक्र था उसको आदेश कर दिया कि ये जो ब्रह्म अस्त्र है इससे उस गर्भ की रक्षा करो। और देखिए कह रहे हैं वैशन विक्ष ततेषां मनुष्य विषयतात्मना सुदर्शनेन सवास्त्रेण सवानाम रक्षावयाद्य विभु अंतस्था सर्वभूतानाम आत्मा योगेश्वरो हरि, के सुदर्शन के साथ साथ पहले सुदर्शन को आदेश दिया कि आप जाइए और उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा है उसकी आप रक्षा कीजिए, और उसके बाद खुद भी बहुत छोटे से बन के, मैंने बताया था कि 16 कलाएं वामन अवतार, बहुत छोटे बन जाएं और बहुत बड़े भी बन जाएं विराट रूप जैसे, यानी कि ये कलाएं भगवान के पास ही होती हैं। हम कलाओं का जिक्र पहले कर आए हैं। तो भगवान बहुत छोटे से बनकर और उत्तरा के गर्भ में सुदर्शन के बाद प्रविष्ट कर गए, और सौमायावरणो गर्भम वैराट्य कुरुतन्वे। अब देखिए यदस्त्रम ब्रह्म शिरस्य तमोघम चा प्रतिक्रियम वैष्णव तेज आशाद समसाम यद भृगुद्वः मामस्ताम हे आश्चर्यम सर्वाश्चर्य में च्यत यदम माया दिव्यास्रजत्यवती हन्तयजाः ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तैरात्मजैषै कृष्णया प्रायणाभिमुखम कृष्णामीदमाह प्रथा सती कुंत्य उवाच है। अब यहाँ से भगवान परीक्षित ने अंदर ही अंदर गर्भ में भगवान के दर्शन कर लिए। बोलो परीक्षित भगवान की जय। और कह दिया कि भगवान मेरे तो इतने बड़े सौभाग्य, देखिए अंतःकरण में अभी भगवान जन्म नहीं हुआ है, और भगवान परीक्षित ने उत्तरा की पाही पाही से भगवान को पुकारने से भगवान को आना पड़ा, और उत्तरा के गर्भ में जो राजा परीक्षित थे उनको दर्शन दे दिए गर्भ के अंदर। वहाँ अंतःकरण से भगवान परीक्षित ने वासुदेव को नमन किया और कहा कि मेरे तो कोई सौभाग्य ही थे जो मैंने आपका गर्भ में ही दर्शन कर लिया। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा उपकार भगवान का कि गर्भ में राजा परीक्षित को दर्शन दिए। और ऐसे ही भगवान सुखदेव जो बिल्कुल भगवान के ऑनलाइन थे, ऐसा कथावाचक और ऐसा कथा श्रोता अगर हो जिनको भगवान साक्षात दर्शन दे गए तो मोक्ष में संशय की बात ही नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब देखिए कह रहे हैं भगवान 16वें श्लोक में कह दिया कुंती। जब कुंती को ये बात पता लगी कि इस तरह से उत्तरा के गर्भ को खतरा था और अब वहाँ कोई डर नहीं है, किसी तरह की कोई संशय करने की जरूरत नहीं है, तो कह रही हैं नमस्ते पुरुषम तवादीम शरम प्रकृते परम ऐ लक्ष्य सर्वभूतानामन्तरहिरस्थितं मायाजन्निकाञ्छन्मयाज्ञधोक्षजन्मयं
न लक्ष्य मूढ़दृशाम नटो नाट्यधरो यथा। कि हे श्री सच्चिदानंद भगवान, कुंती माँ कह रही है कि आपकी लीलाओं को तो जैसे नट लीला करते हैं, ऐसे ही सामने वाले उस नट की लीलाओं को नहीं समझ पाते। मैं तो स्त्री हूँ, मूढ़ हूँ, आपकी लीलाओं को मैं कैसे समझ पाऊँगी। आपने तो हमारी हर जगह रक्षा की है। हे भगवान, भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रिया। मैं तो मूढ़ हूँ, स्त्री हूँ, मैं आपको क्या समझ पाऊंगी। और देखिए कैसे स्तुति कर रही हैं माता कुंती। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। यथा ऋषिकेशे खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं सहसः तमजा विभौ तवेव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। कि हे श्री सच्चिदानंद भगवान, आपको बार बार नमस्कार है। ये श्लोक जो श्रीमद् भागवत में भगवान व्यास जी ने लिखा है, ये शायद आपको सभी को आता भी होगा, फिर देख लीजिए। भगवान कृष्ण की स्तुति माता कुंती ने की है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। महामंत्र भी इसको हम कह सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की तरह। यहाँ माता कुंती ने भगवान की व्याख्या जो है, भगवान के लिए अपने ऊपर जो भी विपदाएं उस समय की आई थी, उनका वर्णन माता ने यहाँ 25-28वें श्लोक तक किया है। और आखिरी में कह दिया 26वें श्लोक में, जन्मई ऐश्वर्य श्रुत श्री भीर देव मान्य मदाह पुमान नैवार हत्य भीधा तुम वै तवाम किंचिन्न गोचरम। बहुत अच्छी बात माता कुंती ने यहाँ हम जीवों के लिए बता दी, आपके लिए बता दी। क्या श्लोक का मतलब है? माता कह रही है कि जब जन्म में ऐश्वर्य मिल जाए, सतकुल में अच्छे घर में जन्म हो जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, शास्त्र मिल जाए, लक्ष्मी भी मिल जाए, तो कह रही हैं कि धन मान दाहापमान, के इनसे सबको घमंड हो जाता है। देखिए एक एक बात को समझना। कुंती माँ ने उनका भगवान का शुक्रिया करके, उपकार मान के कि मेरे जो पोता है उसकी भगवान ने रक्षा की, तो कह रही हैं कि मैं आपके उपकार का किस तरह बखान करूं। हर जगह आपने रक्षा की है, लाक्षागृह, विराट रूप से लेकर सारा वृत्तांत यहाँ कुंती माँ ने बता दिया। लेकिन उसके बाद भी कह दिया कि सतकुल में जन्म हो और वहाँ भी श्री मिल जाए, गाड़ी घोड़ा बंगला गए आड़े, वह किसी को समझता नहीं है। कह रहे हैं वही बात यहाँ बता दी। और कह रहे हैं कि भक्तजन जिन 8 पहर जिनके नाम को भजे, उन श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव का वे उच्चारण करने के योग्य नहीं होते। यानी कि कितना ही बड़ा विद्वान हो जाए, यहाँ बता दिया है, ऐश्वर्य शास्त्र लक्ष्मी होने से जब जिसको अभिमान हो गया, कितना ही बड़ा धनवान, कितना ही बड़ा ऐश्वर्य, कितना ही बड़ा मंत्री, कितना ही बड़ा नेता, कितना ही बड़ा राजा हो जाए, उसको अभिमान अगर है और वासुदेव भगवान की भक्ति नहीं है, तो कह रहे हैं वो आपके नाम का लेने का अधिकारी नहीं है, बिल्कुल 0/0 है। ये बात माता कुंती ने भागवत के माध्यम से भगवान व्यास जी ने बता दी और कह दिया कि आप ही रूप का वर्णन बता दिया माता ने। कभी वामन रूप, कभी रामचंद्र, कभी वाराह रूप, कभी कहने के, ये तो सब कहने के मात्र हैं। आप तो इन जीवों का उद्धार करने के लिए ही पृथ्वी पर आते हैं। और कह रही है माता कि यशोदा से आप डरो,
ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। गोप्यादिदवि कृतागशी दामतादे दशाश्रुकलीलानंजनम संभ्रमाक्षम वक्त्रम नीय भयमाननया स्थिता सा मां विमोहयति भीरपि यद्भीति। कि जिसका भय पूरा संसार मानता हो और वो माँ से डरे, ये भी बड़ी अद्भुत सी बात है। यानी कि जो बातें माता कुंती ने बताई वो समझ गई कि भगवान साक्षात विष्णु रूप हैं, लेकिन हमारी तो इन्होंने हर जगह रक्षा की है और हर जगह हमें हर विपद से छुड़ाया है। मैं आपके उपकार को कैसे भूलूं, कैसे ना आपकी मैं बड़ाई करूं कि हे भगवान, आप तो देवद्रोहियों के वध के कारण अवतार धारण करते हैं। दूसरा, भारावत्तरणायान्य भुवो नायोदधि सीदंतया भूमि भारेण जातो आत्म भुवार्थिता। भू का भार, पहले भी ये शब्द आ चुका है कि भूमि का भार उतारने के लिए आप जन्म लेते हैं। हे श्री सच्चिदानंद भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। हे श्री सत्यनारायण भगवान, आपको सादर प्रणाम है। अब देखिए यहाँ सूत जी क्या कह रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं, पृथक्ये तथम कलपदई परिणुता खिलोदय मंदजहाश्वैकुंठो मोहन्निमायया तां बाडमित्युपामंतर्य परवीश्य गजसायकम स्त्रियश्च सौपुरम यास्यन्न प्रेमणा राज्ञा निवारितः। कुंती को कह दिया भगवान ने कि जो तेरी इच्छा हो वो वर मांग ले, क्यों कि मैं तेरे सारे मनोरथ पूर्ण करूंगा। ऐसा कहकर हस्तिनापुर आकर सुभद्रा आदि स्त्रियों से पूछकर अपने नगर को चलने के लिए तैयार हुए। वहाँ भगवान को रोकने के लिए युधिष्ठिर भी, धर्मराज युधिष्ठिर भी पहुँच गए और उनको जाने से रोकने लगे। व्यासाद वरीश्वरेहाग्य कृष्णेनाद्यभूत कर्मणा परबोधिता पिहीतिहाशैनैर्बुध्यते सुचार पिता। कि हे भगवान, हे नाथ, अब हमको शत्रुओं से जीतने का उपाय कौन बताएगा। धर्मराज युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि आह राजा धर्म सुतस्य चिंतयन्नया सुहृदं वधम प्राकृते नात्मप्रि विप्रासने मोवशं गतः। यहाँ युधिष्ठिर ने भी कहा है कि मैंने पता नहीं किस मोह के वश होके अपने ही सुहृदजनों को युद्ध में अक्षौहिणी सेना को मार गिराया, जिसमें मेरे बंधु बांधव ही मेरे द्वारा मारे गए। अक्षौहिणी सेना का वृत्तांत भी बताया गया है श्लोक में, 49वें श्लोक में बता दिया है। बाल द्विज सुह मित्र अपित्र भ्रात गुरुद्रोह नैमेशयान्नि रणान्य मोक्षो अपि वर्षायुतायुते। कि जितने अक्षौहिणी सेना में मैंने जो अपने भाई बंधुओं को मारा है, उसके लिए मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। न मोक्षो अपि, मुझे मोक्ष मिलने वाला नहीं है। अक्षौहिणी सेना का देखिए बताया है कि 21,870 तो जिसमें हाथी और 21,870 ही रथ, 65,610 घोड़े, 1,09,350 आदमी पैदल, इतना प्रमाण जो है अक्षौहिणी सेना का है। कह रहे हैं कि यहाँ जब ये बात भगवान वासुदेव को युधिष्ठिर ने कही कि मुझे इसका जो फल है वो मोक्ष नहीं मिलेगा, और कह रहे हैं कि नैनोराज्ञः प्रजा भर्तुर्धर्मं युद्धे वदो दिशाम इति में न तु बोध्याय कल्पते शासनम बचा। कि हे परमेश्वर,
धर्म युद्ध में द्वेषियों के वध करने से प्रजापालक राजाओं को पाप नहीं होता, इस शिक्षा के वचन मेरे मन को बोध नहीं करते। भगवान ने कहा था ना कि धर्म का युद्ध है, आप मारिए। यानी कि भगवान की बातें युधिष्ठिर जब भगवान जाने लगे तो उनको भी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और कह दिया कि जो आपने वहां मुझे ये बात कही थी कि ये धर्म का युद्ध है, कोई का कश्य पुरुषा बंधु किमाप कस्य के न चित्त एको ही जाए तेरे जंतु एक ही विनश्यति। और अर्जुन को भी कहा था, 700 श्लोक की गीता अर्जुन की समझ में नहीं आई श्रद्धालु। आखिरी में इतना लंबा उपदेश, 700 श्लोक का उपदेश, कोई मैंने कहा था कि जब तक गीता के श्लोकों की व्याख्या समझ में नहीं आएगी, भागवत बिल्कुल 0/0 है। कोई बिरला इस भागवत को बिना गीता के समझे समझ जाए, बहुत मुश्किल बात है। क्यों कि 700 श्लोक भगवान ने उस युद्ध के बीच में खड़े होकर अर्जुन को समझाए, विराट रूप दिखा दिया। अर्जुन देख के डर गया, कहने लगा भीति कंपा, कांपने लगा कि नहीं नहीं भगवान मुझे नहीं देखना, आप तो उसी रूप में आ जाइए। बोले ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद भी जब 700 श्लोक पढ़ दिए कि ऐसा कर वैसा कर, कर्मयोग पूरा बता दिया, तो भी अर्जुन के भेजे में वो सार नहीं बैठा। आखिर में भगवान को कहना पड़ा कि माम एकम शरणम ब्रज, के मेरी शरण हो जा, अहम तम सर्वेभ्यो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, कि मैं तेरे सारे पापों का नाश कर दूंगा। बोला ठीक है भगवान, ऐसा है तो हो गया। बोला तो अब उठा ले गांडी, अब मार। यानी कि यही बात युधिष्ठिर ने यहाँ श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान व्यास जी ने बता दी कि भगवान जो आपने धर्म का युद्ध बताकर मुझसे अक्षौणी सेना मरवा दी, वो बात मेरे खोपड़े में नहीं बैठ रही। मैं तो पता नहीं किस तरह से तीर उठा के और मारता रहा और अक्षौणी सेना का मैंने संहार कर दिया, मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। कह रहे हैं कि मेरे हाथ से भ्रातगण मारे गए, उनकी स्त्रियों के मन में जो उठा हुआ त्रिविद्रोह दूर करने के लिए कह रहे हैं कि कितने ही गृहस्थ आश्रम में कर लूं, उन पापों से मेरा उद्धार नहीं हो सकता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।